जय गुरुदेव। स्वागत है सभी का गुरु कृपा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का के 3 टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव, इंग्लिश में पोल ही होता है। आपने सुना होगा मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ साउथ। तो वैसे ही ये 2 पोल होते हैं, मतलब 2 चार्ज मिलके जो पोल बनाते हैं वो होता है डाइपोल। एक होता है माइनस प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। 2 चार्ज प्लस Q1 माइनस Q1, ये 2 चार्ज मिला के जो ये 2 चार्ज मिलते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। इन दोनों के बीच की जो लाइन है ये पूरी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ठीक है, चलिए अभी क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? अ सिस्टम ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस of equal magnitude located at a very small distance is called an electric डाइपोल। ठीक है, क्या बोल रहा है? सॉरी, अ सिस्टम ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस, 2 अपोजिट चार्ज होंगे। 2 अपोजिट चार्ज, ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये दोनों 2 अपोजिट चार्ज हैं। मतलब यहाँ अगर ये प्लस Q है तो ये माइनस Q होगा, A और B। और ये है इनका डिस्टेंस, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। ठीक है, बहुत ही कम। इसको हम 2a या 2l से डिनोट करते हैं। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस जो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड, लोकेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। So here plus Q and माइनस Q, ये दोनों क्या है? अपोजिट चार्जेस है। और 2a स्मॉल डिस्टेंस है। between them.
उनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो नोट लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is called the dipole length। ठीक, तो डाइपोल लेंथ क्या है, अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? डाइपोल, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड द डाइपोल लेंथ। तो डाइपोल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड द डाइपोल लेंथ। और ये हो गया, इसको फर्स्ट ले लो और सेकेंड, द line joining of two charges is called the dipole axis। डाइपोल एक्सिस। डाइपोल लेंथ क्या होता है? डाइपोल लेंथ होता है दोनों चार्जेस के बीच की का डिस्टेंस। डाइपोल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। और ये होता है डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस क्या होता है? जो लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस को, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, चलो इतना कर लो। समझ में आया? एक बार मैं और समझा देता हूँ, उसके बाद इसको आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बेसिकली टू चार्जेस जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रहते हैं। अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड लोकेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डायग्राम ये है। अब इसमें जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ बोलते हैं। जो मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड द डाइपोल लेंथ। तो डाइपोल लेंथ क्या है? व्हाट इज डाइपोल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड द डाइपोल लेंथ। और डाइपोल एक्सिस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। आँख बंद करो, कल्पना करो दो डॉट है, यानी Q1 और Q2, या प्लस Q और माइनस Q, दो अपोजिट चार्जेस हैं। उन दोनों के बीच में लाइन ज्वाइन हो रही है। तो दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो दो अपोजिट चार्जेस हैं, उन दोनों का जो स्मॉल डिस्टेंस है, जब स्मॉल डिस्टेंस में दो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाते हैं। और इन दोनों के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है वो उसको हम 2a से डिनोट करते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डाइपोल लेंथ। और जो लाइन ज्वाइन होती है दोनों के बीच में उसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर
अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट मतलब घूमना या घुमाना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ एन चार्ज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ an electric dipole and the distance between them the product of the charges of an electric dipole and the distance between them is called an electric dipole moment. Whole moment, it is represented by P. इसका फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A इक्वल टू 2QA। अब P को वेक्टर फॉर्म में 2QA P कैप where P cap is the unit vector in the direction of vector P। सबको पहले लिख लेता हूँ। This is a vector quantity. This is a vector quantity. Its direction is always from from negative charge to from minus Q to plus Q. Its unit is Coulomb meter. And cm. Dimension formula
M0 L1 T1 और A1। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसका किसका प्रोडक्ट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा है, Q, Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और किसका, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, चार्ज और उनके डिस्टेंस के बीच का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मतलब चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा। इसका वेक्टर फॉर्म ये है, वेक्टर P इक्वल टू 2qa P कैप, वेयर P कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम -q टू +q, मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इट्स यूनिट इज कूलाम मीटर, इसका यूनिट क्या है, कूलाम मीटर है। डायमेंशन फार्मूला इसका है M0 L1 T1 A1, M0 L1 T1 A1 इसका डायमेंशन फार्मूला है, ठीक है। बाकी इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, मेन तो ये ये इसका फार्मूला है जो हमको अभी आगे डेरिवेशन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, P, इसको डिनोट करते हैं P से। P इज इक्वल टू मोमेंटम पढ़े ना, मोमेंटम का ही भाई है समझ लो। तो P इज इक्वल टू क्या हुआ, चार्ज इनटू डिस्टेंस, इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये ऐसा याद रखो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंटम। व्हाट मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is the product of charge and distance between them। ओके, क्लियर है, चलो इतना नोट करो। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल पोजिशन, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल पोजिशन। तो पहले तो ये एक्सियल पोजिशन क्या है वो समझ लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सियल पोजीशन का नाम दिया, एक्सियल का नाम दिया, एक्सियल पोजीशन, ये क्या होता है, लिख द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, अब भी जस्ट पढ़े थे, टू चार्जेस -q and +q of an electric dipole is extended and
extended and a point and a point is located on the extended line is called axial position or end on position. तो क्या होता है एक्सियल पोजीशन? अभी हम लोग बात किए थे, दो चार्ज होता है, दो चार्ज के बीच की जो लाइन होती है दोनों चार्जों को ज्वाइन करने की, वो होती है एक्सियल पोजीशन। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज हैं हमारे पास, चलो डायग्राम से समझते हैं। दो चार्ज हैं, मैंने ऐसा बनाया वैसे, ये इधर ले लिया प्लस क्यू और इसका नाम दे दिया ए, ये दूसरा चार्ज हो गया माइनस क्यू, ये हो गया बी। तो दो चार्ज है, इन दोनों के बीच जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ये ठीक है, ये होता है एक्सियल पोजीशन। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एक्सटेंडेड। ठीक है, अब इसको जो है एक्सटेंड करेंगे, ये एक्सियल पोजीशन है, सॉरी एक्सिस ऑफ डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल एक्सिस है, सॉरी जुबान फिसल रही है बहुत, ये होता है एक्सिस डाइपोल। अब इसमें क्या बोला, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एक्सटेंडेड। अब ये टू चार्ज है ए और बी, इसको एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंडेड, और वहाँ पर कहीं पर हमको एक पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट पी, किसी पॉइंट पे बोला ना इज एक्सटेंडेड एंड पी पॉइंट एंड अ पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द एक्सटेंडेड लाइन इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। तो ये जो है, ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है वो एक्सियल पोजीशन है। ठीक, तो क्या हुआ एक्सियल पोजीशन, क्या हुआ समझ में आया? दो चार्ज है, दो चार्ज की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको एक्सटेंड किए उसी एक्सिस पे, एक्सिस डाइपोल पे। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिलेगा एक जगह पे, वो पॉइंट का नाम देंगे P, वो पॉइंट होगा एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो अब हमको इसका डेरिवेशन करना है। अब डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या है डेरिवेशन? एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ, क्या है हमारा ये? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस में निकालना है? इन द एक्सियल पोजीशन, इस एक्सियल पोजीशन पे। मतलब किस इंटेंसिटी, किससे इंटेंसिटी पढ़े ना अपन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी कैलकुलेट, एक चार्ज का मतलब -1 भी इसके ऊपर, मतलब -1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास जाएगा और प्लस क्यू का भी जाएगा। तो उसी की इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी इसके पास कितनी है। ठीक है, मतलब P पे कितनी इंटेंसिटी आ रही है, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, तो यही कैलकुलेट करना है। तो इंटेंसिटी का हमारा फार्मूला क्या है? हम लोगों ने पढ़ रखा है इंटेंसिटी का फार्मूला, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी का फार्मूला है। अब पूरा डेरिवेशन हम इसी पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डेरिवेशन के लिए आपको जगह लगेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या डेरिवेशन कर रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब हमारा जो है वो किस एक्जेक्ट पोजीशन में, अब एक्जेक्ट पोजीशन का डायग्राम बना लेते हैं पहले। अच्छा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो इस फार्मूले में जो भी कंटेंट्स हैं वो सारे कंटेंट्स हमको इसमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होगा, ये के अभी हम भूल जाते हैं। हमको क्या क्या चाहिए, हमारे पास चार्ज है, डिस्टेंस है, तो हमको ये फार्मूला बनाना है दोनों के लिए। तो दोनों के लिए मतलब एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए। तो प्लस और माइनस के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो दोनों का एक का E1 हो जाएगा और एक का E2 हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या पहले डायग्राम कैलकुलेट कर ले, डायग्राम बनाते हैं, सॉरी। ये हमारा यहाँ पर एक चार्ज है प्लस Q, यहाँ है माइनस Q, ठीक है। यहाँ पर एक इसका सेंटर होगा O, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये होता है 2a। कुछ बुक में L लिखा रहेगा। यहाँ से यहाँ तक इसका 2L है। हमारा इसका डेफिनेशन क्या था, अभी हमने पढ़ा था एक्सियल पोजीशन का। ये तो हुआ अपना डाइपोल और इसका एक्सिस। अब एक्सियल पोजीशन मतलब उसी एक्सिस पे आगे बढ़ेगा। ये एक्सटेंडेड, ये हुआ इसका एक्सटेंशन। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस इज एक्सटेंडेड। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एक्सटेंडेड एंड अ पॉइंट, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है लोकेटेड, इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। ये है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। इसका नाम दिए हमने P, ठीक है। तो अब देखो इसका डिस्टेंस है, यहाँ से मतलब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे डाइपोल के सेंटर से, क्योंकि दोनों की तरफ इसका इंटेंसिटी लगेगी, इसलिए हम एक सेंटर से लेते हैं। यहाँ से P तक का डिस्टेंस है R, ये हुआ R। यानी इसको ये O है, O से P, OP इज इक्वल्स टू R, ठीक है। अब माइनस Q से P तक का डिस्टेंस कितना होगा, माइनस Q से P तक का डिस्टेंस हमको चाहिए। दोनों का अलग अलग डिस्टेंस निकलेगा दो, ठीक है। तो क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे है इसलिए अलग अलग डिस्टेंस रहेगा।
तो यहाँ से यहाँ तक का लेने के लिए हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है, तो हमको ये हटाना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये 2a है तो ये हो जाएगा a और ये भी a, दो पार्ट में बढ़ गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से -q टू p का डिस्टेंस, यानी b से p का डिस्टेंस, यानी हम 1 सेकंड, थोड़ा सा दूसरा वो करते हैं, इसको इजी करते हैं, हम लोग को प्लस से पहले लेते हैं, प्लस क्यू का डिस्टेंस, ठीक है। तो प्लस क्यू से p का डिस्टेंस कितना होगा, इसको हम r1 मान लेंगे। r1 इज इक्वल्स टू a से p का डिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, पहले लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का r है, तो ये हो जाएगा r1 इज इक्वल टू r प्लस a। ठीक है, मैं डायग्राम पहले बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। और एक डिस्टेंस होगा ये वाला, r2 इज इक्वल्स टू r माइनस a, यहाँ तक का, ठीक। देखो ये डायग्राम, अब डायग्राम से पूरा तुम्हारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम पढ़ के आ रहे हैं एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन क्या होती है, एक्सियल पोजीशन क्या होती है, द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, इज एक्सटेंडेड एंड अ पॉइंट लोकेटेड, एंड अ पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द एक्सटेंडेड लाइन, इस एक्सटेंडेड लाइन पे एक पॉइंट लोकेट हो रहा है, ठीक है। तो वही पॉइंट जो है एक्सियल पोजीशन है। क्लियर, ये हो गया, ये एक्सियल पोजीशन हो गया। अब हमको एक्सियल क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। अब इंटेंसिटी किसके किसके कारण हो रही है, एक माइनस क्यू के कारण भी हो रही है, प्लस क्यू के कारण भी हो रही है। तो हमको माइनस क्यू का भी डिस्टेंस चाहिए और प्लस क्यू का भी। हम इतनी माथाफोड़ी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए, किसका, प्लस क्यू का और माइनस क्यू दोनों का, ठीक है। क्योंकि हमारा फार्मूला इंटेंसिटी का क्या है, Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब K इज इक्वल टू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास चार्ज तो है लेकिन डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है। डिस्टेंस हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, सेंटर पॉइंट से डाइपोल के, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले लेट हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा है, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। इसमें हमारा ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि ठीक है, जिसमें चार्जेस क्या क्या हैं, जो किससे बना है, इसमें जो चार्जेस हैं, चार्जेस ऑन ए बी क्या क्या है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, ये लिख लिए। अब देखो हमारे पास प्लस क्यू भी है, मतलब ये वाला क्यू भी है। क्यू के मतलब क्या हुआ, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों हैं। और अब हमारे पास डिस्टेंस भी है, तो डिस्टेंस बिटवीन, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, डायग्राम बना लिए हैं तो ज़्यादा कुछ, डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू टू पी, यानी क्या है, एक्सियल पोजीशन,
ठीक है। क्या है प्लस क्यू टू पी हमारा डिस्टेंस, प्लस क्यू टू पी, देखो कहाँ से कहाँ तक है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है यहाँ से पी तक का, ये आर प्लस ए। अब ये कैसे आया आप लोग पूछोगे मेरे ख्याल से, तो देखिए आर मतलब पी से ओ तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से पी, चलो इसको भी लिख देता हूँ इसलिए शायद ओ से पी का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ओ पी का डिस्टेंस है आर। ओ मतलब क्या है, ओ है सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। ओ क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल, इसलिए ओ से पी और पी क्या है, लिख दो, थोड़ा 2 लाइन और बढ़ा देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। सेंटर ऑफ डाइपोल, जिससे हमको दोनों का डिस्टेंस लेना है, इज इक्वल्स टू ओ, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन ओ, एक मिनट, और हमारा एक्सियल पोजीशन कौन सा है उसमें, एक्सियल पोजीशन है P, ठीक है, एक्सियल पोजीशन P है। तो डिस्टेंस बिटवीन ओ पी क्या होगा, ओ और पी का डिस्टेंस है R, ठीक है, ये R है, मतलब पूरा टोटल डिस्टेंस है, सेंटर से P तक का टोटल डिस्टेंस है। देखिए हमको क्या चाहिए, हमको प्लस चार्ज का अलग डिस्टेंस चाहिए, माइनस चार्ज का अलग डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड पी इज इक्वल्स टू R1 लिए हैं, R1 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, R प्लस ए, तो ये हुआ इसका डिस्टेंस। ये क्यों आया R प्लस ए, हमारा टोटल इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है, मतलब O से P तक है, O से P तक डिस्टेंस है, लेकिन ये तो इधर ज़्यादा है, तो ये A ज़्यादा है, इसको हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक तो R है और ये एक्स्ट्रा भी है ना, ठीक है। अगर कोई एक लकड़ी है, ये एक लकड़ी है, इसमें मेरे को ये 2 पार्ट है इस लकड़ी का, एक पार्ट ये 1 है और एक ये पार्ट हो गया 2 पार्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ तक का डिस्टेंस तो 2 है, यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, अब मेरे को पूरी लकड़ी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 में इस 1 को ऐड करना पड़ेगा ना, बस वही चीज़ है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐड करना है। तो क्या किया मैंने, इस R में इस A को ऐड कर दिया, तो ये प्लस Q से P तक का डिस्टेंस निकल गया। अब वैसे ही सेम इसका होगा, डिस्टेंस बिटवीन माइनस Q एंड P। अब माइनस Q से क्या होगा, ये माइनस Q से P है, अब ये इतना एक्स्ट्रा है, ये हमको नहीं चाहिए, इसमें अब मेरे को ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए A, तो इसमें क्या करूँगा, R2 इज इक्वल टू R माइनस A, इसमें से A माइनस कर दूंगा, तो ये दोनों का डिस्टेंस निकल गया, Q प्लस Q माइनस Q का। सीधा सीधा अगर ज़्यादा नहीं हो पाता तो प्लस Q का डिस्टेंस हो गया हमारा R प्लस A हो गया, उसमें A प्लस हो गया और माइनस वाले में A माइनस हो गया, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पूरा डेरिवेशन मैं इसी बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ, कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है। अब अपना डिस्टेंस निकल गया, अब हमको क्या निकालना है,
अब हमको निकालना है इंटेंसिटी। चलो इतना कर लो, मैं आगे बताता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सारा चीज़ें निकाल लिया, डिस्टेंस भी निकाल लिया प्लस क्यू माइनस क्यू से, और एक्सेल पोजीशन क्या है वो भी पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण, पहले हम प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे लग रहा है, एट पॉइंट पी, किसके कारण, ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू, इतना लंबा मत, ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये भी नहीं लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू लिख देना, प्लस क्यू। ठीक है, ये अपने अपने भाषा का प्रयोग जैसे भी कर सकते हो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू लिख दो। ठीक है, या चलिए आगे बढ़ें। तो हमारा सबसे पहले क्या, हम किसका कर रहे हैं, प्लस क्यू का। प्लस क्यू माइनस क्यू बस 2 है, तो ये इंटेंसिटी 2 निकलेगी। पहले E1 निकलेगी, E1 फार्मूला क्या आएगा, के, हमारे पास फार्मूला क्या है, क्यू अपॉन क्यू की जगह हम क्या है, तो प्लस Q1 है, इसको हम ले लेंगे Q, सॉरी तो इंटेंसिटी का फार्मूला है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है हमारा, क्यू के लिए, पहले क्यू के लिए प्लस क्यू के लिए आर प्लस ए, इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या है ये, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला है इंटेंसिटी का। अब हमारा पहले का आर क्या है, आर स्क्वायर, आर हमने निकाला है आर प्लस ए, आर का स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए आर स्क्वायर। ओके, अब दूसरी चीज, अब दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक, माइनस क्यू के लिए तो यहाँ पर E2 के क्यू अपॉन आर प्लस ए, सॉरी आर माइनस ए, माइनस के लिए है, इसका होल स्क्वायर। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू क्यों लिखे, क्यू तो चार्ज तो एक ही है, मतलब चार्ज को डिनोट तो क्यू से ही करते हैं, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ क्यू ही ले रहे हैं। ओके, अब हमारा जो डायग्राम बना था उसमें, डायग्राम कैसा बना था, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो आप लोगों ने बनाया होगा, तो जो माइनस क्यू चार्ज है वो बहुत ही क्लोज है P से। माइनस क्यू यहाँ पर लिखो, सिंस माइनस क्यू इज closer to P, therefore minus Q is closer for P, therefore
E2 इज ग्रेटर देन E1। देखो E2 क्यों माइनस सॉरी ठीक है, P जो है बहुत ही क्लोज है, तो हमारा P माइनस Q जो है बहुत क्लोज है P से, तो माइनस Q मतलब हो गया E2, E2 हमारा माइनस वाला है, तो E2 क्या हुआ, उसमें जो इंटेंसिटी आएगी वो बड़ी रहेगी, इसलिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है वो ज़्यादा रहेगा किससे, E1 से। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है, जितना क्लोज रहेगा उतनी ज़्यादा ताकत लगाएगा ना, उतनी, ठीक है, उतने ज़्यादा वो फोर्स का फील करेगा, ठीक है। तो इसलिए E2 जो है वो ग्रेटर देन होगा E1 से, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा आगे रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, मैं क्या बोल सकता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ठीक है, E2 में E1 माइनस हो जाएगा, तो देखो अब यहाँ पुट कर देंगे हम वैल्यू E1 और E2 की, तो E इज इक्वल्स टू E2 का वैल्यू क्या है, K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, इसमें K है और K है और ऊपर Q भी है, तो हमारा K और Q कॉमन निकल जाएगा, K और Q कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक, समझ में आई बात, ओके। अब यहाँ पर अब आप लोग देखोगे तो 9-10 में पढ़े हो वही चीज़ें आएगी, E इज इक्वल टू KQ, ये क्या है, A माइनस बी और ये क्या है A प्लस बी, तो A माइनस बी और A प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A मैं लिख ही देता हूँ, चलो पहले, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना सीखे हैं ना अपन छोटी क्लासों में, इसका मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ हो जाएगा, R प्लस A इसका होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब ये कैसे आया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सिंस A माइनस बी A प्लस बी और A माइनस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा हुआ है, ओके। अब देखो यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको भी तोड़ देंगे,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है, क्लियर है? माइनस इसका क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर हुआ? इसके ऊपर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर और ये इसका ब्रैकेट, ओके। E इक्वल टू के क्यू, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस 2RA, ओके। और इन सब के डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ई इक्वल टू के क्यू। अब देखो यहाँ पर देखो, ये आर स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 2RA और 2RA कितना हुआ? 4RA, 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, आगे थोड़ा सा बचा है, अभी बोर्ड पे जगह नहीं है। समझ में आया ये कैसे हुआ? अब ये क्या हुआ? के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब ये 4RA और Q को अब इस Q को हम अंदर ले लेते हैं। क्यों? अब हमारे पास एक चीज़ सोचो, P डाइपोल मोमेंट का क्या फार्मूला है? E इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। ये फार्मूला अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है? हमारे पास A भी है और Q भी है। हमारे पास यहाँ पर A है और Q है, A है और Q है। Q को हम अंदर ले सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या ज़्यादा है? हमारे पास यहाँ पर 2 ज़्यादा है और R ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? देखो E इक्वल टू Q को पहले अंदर ले लेंगे कि 4QRA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें एक्स्ट्रा जो है उसको भगा देंगे तो हमारा मोमेंट वाला फार्मूला आ जाएगा। देखो E इक्वल टू, इसमें कौन एक्स्ट्रा है? भगाएंगे नहीं, मतलब बाहर करेंगे थोड़ा। देखो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और R को बाहर निकाल देते हैं, 2 और R को इधर निकाल दिए, है ना। 2R बाहर हुआ और अब क्या बचा इसमें? 2QA
2q और a। अब इस, ठीक है, चलो अभी इतना तो समझो, ये हो गया। अब ये नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? 2 2 जा 4 आर ए क्यू वही है, थोड़ा सा चेंज किए। अब हमारा फार्मूला पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a है, तो क्यू 2a, ये इसका मतलब क्या होगा? सीधा सीधा पी ई इक्वल टू के, उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2r पी, 2r और p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आई गया होगा कैसे किया। यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ठीक है, ये इससे यहाँ पर आया। ठीक, क्लियर है? ओके, अब देखो तो डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या है ना, उस डिस्टेंस का होता है जो ए है, ये जो है आर की तुलना में या आर के कंपैरिजन ए जो है बहुत ही छोटा है, उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। यहाँ पर लिखो सिंस ए इज़ वेरी स्मॉल, है ना, आर। ठीक है, ए जो है आर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और आर इज़ वे ग्रेटर देन ए, दोनों में से कुछ भी लिखो। इसलिए है ना, हम आर स्क्वायर को 0 मान लेते हैं। आर इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब जब ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे? तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? तो अब हमारा फार्मूला बनेगा E इक्वल टू के, क्या है 2PR अपॉन, अब ये A 0 हो गया, ये A 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो R स्क्वायर और इसकी पावर भी 2 है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हमने अब देखो, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, समझ में आ रही होगी बात। ये 2PR है, नीचे क्या हो जाएगा? R की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक R है, यहाँ 4 R है, तो इस एक R से एक R कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? K 2P अपॉन R क्यूब। ये कैसे हुआ? किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं लिख देता हूँ, 2PR अपॉन R इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ऐसा करके एक आर को कटाएंगे तो कितना आर बचेगा? 3 आर बचेगा। ठीक है, तो आर क्यूब लिख सकते हैं इसको। अब इस के की जगह में हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सबको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है इस के की वैल्यू, 2P अपॉन आर क्यूब। ये बन गया फार्मूला इंटेंसिटी का। ठीक, यही डेरिवेशन हमको बनाना था।
आशा करता हूँ आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा इजी तरीके से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरुदेव।